Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में। और रेदर मैं अगर इसे बुक्स बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं इसको बुक्स क्यों कह रहा हूँ तो आपको भी आगे पता चलेगा। इसका नाम है दोस्तों आईने अकबरी। आईने अकबरी की हम लोग बात करेंगे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर हम मुग़ल एरा की बात करें तो मुग़ल एरा के टाइम पर आपको पता है मुग़ल के एक एम्परर जिनका नाम था अकबर। इस इमेज में आप देख सकते हैं ही इज़ अकबर। तो अकबर के कोर्ट में एक राइटर जिनका नाम था अबुल फजल, तो इन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक को नाम दिया गया आईने अकबरी। ये बुक मुग़लों के बारे में, ना सिर्फ मुग़लों के बारे में बताती है, ये बुक बताती है वहाँ उस वक्त जो कॉमन लोग थे, वहाँ उस वक्त मुग़लों के टाइम पर या अकबर के टाइम पर वहाँ की औरतें किस तरह रहती थी, वहाँ की सोसाइटी किस तरीके की थी, वहाँ पर कास्ट सिस्टम कैसा था। दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर बुक्स। तो इसको हम लोग कवर करेंगे, इस बुक में क्या क्या था। ये दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग क्लास 12th में हैं, क्योंकि क्लास 12th में काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये एक। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से बिल्कुल हम सबसे पहले जानेंगे। अगर मैं इस बुक की बात करता हूँ तो आईने अकबरी बुक बेसिकली है क्या। आईने अकबरी जो बुक है वो अकबरनामा का एक पार्ट है। अब ये अकबरनामा क्या है? अकबरनामा एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है विच इज़ रिटन बाय द अबुल फजल। अब मैंने आपको क्या बताया, जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का पार्ट है और अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और हु ऑर्डर्ड दिस टू राइट? अकबर ऑर्डर्ड दिस टू राइट, मतलब अकबर के ऑर्डर पर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अभी जो अकबरनामा है दोस्तों ये 3 बुक कंप्राइज करता है। इस अकबरनामा के अंदर 3 बुक हैं। उसमें से जो पहली जो 2 बुक हैं वो हिस्टोरिकल नैरेटिव बताती हैं, और जो तीसरी बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो थर्ड बुक है, उसको हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो अकबरनामा है, अकबरनामा के अंदर 3 बुक हैं। उसकी जो थर्ड बुक है अकबरनामा की, उसे हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। किसने लिखा था इसे? अबुल फजल अलामी। ये नाम याद रखिएगा, अबुल फजल अलामी। ही वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर एंड ही रोट अकबरनामा। एंड इन द अकबरनामा देर आर 3 बुक्स, और तीनों बुक में से जो थर्ड बुक है दैट इज गोइंग टू बी आर आईने अकबरी। क्या था बात, आपको समझ में आई? अब ये जो आईने अकबरी बुक है ये अपने आप में 5 किताबों से मिलकर बनी है। देखिए कंफ्यूज मत होइए। अकबरनामा के अंदर 3 किताबें हैं, इसमें से जो थर्ड है वो आपकी आईने अकबरी है, और आईने अकबरी के अंदर 5 बुक्स हैं। बात आई समझ में? तो आईने अकबरी इज गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर टुडे। तो बेसिकली आईने अकबरी है क्या? आईने अकबरी इज द कंपेंडियम ऑफ द इंपीरियल रेगुलेशन एंड द गैजेटर ऑफ द एम्पायर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। पता है तो अच्छी बात है। कंपेंडियम का दोस्तों बेसिकली मतलब क्या होता है? कंपेंडियम मीन्स द कलेक्शन ऑफ कंसाइज बट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्पेशली इन अ बुक और अदर पब्लिकेशन। यानी कि किसी बुक के अंदर जो कंसाइज और डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बात जो कही जाती है, उसे हम लोग कंपेंडियम कहते हैं। तो आईने अकबरी भी एक तरीका का कंपेंडियम है, जिसमें इंपीरियल रेगुलेशन, यानी अकबर ने जो किस तरह से अपनी एरिया को वहाँ का रेगुलेट किया, जो ऑर्डर्स दिए, वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब बेसिकली आईने अकबरी कंटेंट की बात करते हैं। इसमें कंटेंट क्या क्या है? अगर आप आईने अकबरी की बात करेंगे तो ये बताता है किस तरह से जो कोर्ट है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, आर्मी कैसी थी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, पैसा कहाँ से आता था अकबर के पास, फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रोविंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अकबर का एम्पायर था पूरा, वो किस तरह से प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, प्रोविंसेस किस में डिवाइडेड थे, ये सब बातें ये बताता है। ये एक लिटरेरी और कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशन ही बताता है लोगों का, यानी कि वहाँ के लोग किस तरह से लिखते थे, उनका कल्चर क्या था। दैट इज वाई दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी साथ दोस्तों ये एक डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है हमें प्रोविंसेस के बारे में। आप याद रखिएगा, मुगलों के टाइम पर जो प्रोविंस होते थे उन्हें हम लोग सूबा कहते थे। प्रोविंस मतलब आज की टाइम पर आप इसे स्टेट्स मान सकते हैं, उन्हें हम लोग सूबा कहते हैं। तो पूरा जो एम्पायर था इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और सूबास।
और इस सूबा में जो लोग होते थे हम लोग सूबेदार कहा करते थे। तो इनके बारे में जानकारी देता है। इसलिए जो आइन जो अकबरी है, आइन यानी कि आइन अकबरी है, इट गिव्स अस द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ दोज प्रोविंसेस। तो ये जो प्रोविंसेस थे इनकी बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें देता है, राइट। तो आपको समझ में आया इंट्रोडक्शन क्या है और कंटेंट इसके अंदर क्या रहता है। अब इनके अंदर की बुक्स की हम लोग बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी बुक है आपको ने बताया। जो आइन अकबरी है उसमें 5 किताबें हैं। इन 5 किताबों का प्लीज नाम याद रखना। नाम बोलते थे दफ्तार्स। क्या बोलते थे? दफ्तार। सो देयर वर 5 दफ्तार्स। इनमें से जो पहली 3 किताबें हैं वो बताती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था। जो फर्स्ट बुक है जो एडमिन को बताती है उसे हम लोग बोलते हैं मंजिल आबादी। क्या नाम है उसका? मंजिल आबादी। एंड दिस कंसर्न विद द इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस। जो अकबर का घर था वो बेसिकली किस तरह से मेंटेन होता था उसके बारे में बात करती है। सेकंड बताती है आपकी सिपाह आबादी। अब सिपाह वर्ड आप याद रखिए, सिपाही से। इट कवर्स द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वेंट्स। सर्वेंट किस तरह से एस्टेब्लिश होते थे मुगलों के टाइम पर, इसके बारे में बताती है। और दिस बुक इंक्लूड्स नोटिस एंड द शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ द इंपीरियल ऑफिसर्स एज वेल। जैसे कि मनसबदार के बारे में छोटे छोटे स्केचेस में मिलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग तो उनके बारे में पता चलता है, पोइट्स के बारे में पता चलता है और आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है। ये हुई 2 बुक की बात। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ बुक में क्या था। उससे पहले आप दोस्तों एक इसका स्ट्रक्चर समझिए। देखिए सबसे ऊपर था एम्पायर। ये मुगलों का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं आपको एज पर द आइन अकबरी। एम्पायर मिलके बनता था सूबा से या सूबाज, और उसको हेड करता था सूबेदार, जैसे कि लाइक गवर्नर। कई सारे सरकार मिलके बनाते थे सूबा। ये मैं आपको बड़े से छोटे की तरफ लेके जा रहा हूं, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आज के टाइम पर, और ये हमारी स्टेट हो गई आज के टाइम की, राइट। और कई सारे परगना मिलके बनाते थे सरकार, जिसको हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। और जो सबसे छोटी जो होती थी वो होती थी आपकी विलेज। विलेज का हेड होता था मुकद्दम, परगना का हेड होता था सिकदार, और सरकार का हेड होता था फौजदार एंड अमल गुजार। तो ये दोस्तों पूरा आप याद रखिएगा। एम्पायर डिवाइड होता था सूबाज में, सूबा डिवाइड होते थे सरकार में, सरकार डिवाइड होते थे परगना में, और लास्ट परगना डिवाइड होते थे विलेज में। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? विलेज। सबसे बड़ा क्या होता था? एम्पायर। एम्पायर छोटा क्या होता था? सूबा, सूबेदार, राइट। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों थर्ड बुक है उसके बारे में क्या है। थर्ड का नाम मुल्क आबादी। इसमें बेसिकली पैसे की बात हुई है, फिस्कल मैटर की बात हुई है, रेवेन्यू की बात हुई है, और इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ ऑल सूबास। मैंने आपको बताया अभी सूबा क्या होते हैं, उनके इकोनॉमिक प्रोफाइल की बात हुई है, सरकार के इकोनॉमिक प्रोफाइल की बात हुई है, परगना की बात हुई है, महल मतलब विलेज, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, महल मतलब विलेज की बात है। इनके रेवेन्यू सिस्टम कहां से होता था इस बारे में बात की गई है मुल्क आबादी यानी कि थर्ड बुक में। फोर्थ और फिफ्थ बुक दोस्तों बात करती है रिलीजियस, लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशन के लोगों के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये एक्चुअली लोगों के बारे में बात करती है। ज्यादातर बुक जो होती हैं मुगलों के टाइम पर लिखी गई वो राजाओं के बारे में लिखी जाती थी। तो इट कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ अकबर्स ऑस्पिशियस सेइंग। जो अकबर ने बातें कही, जो अच्छी अच्छी बातें बोली, जो प्रोवर्ब्स कही गई, उसका कलेक्शन भी ये रखती हैं बुक्स। तो ये दोस्तों बात हुई आइन अकबरी के बारे में। अब इसकी कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। क्या कमियां हैं आइन अकबरी में? सबसे बड़ी कमी दोस्तों ये है, इसमें टोटलिंग में कमी की गई है, यानी कि जो टोटल निकाला गया है उसमें एरर पाई गई है। डाटा जो लिया गया है दैट वाज नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली। मेनली डाटा कैपिटल के पास का लिया गया, जैसे कि जो इनकी इंपीरियल कैपिटल आगरा थी तो आगरा का डाटा ले लिया, बाकी आसपास का डाटा छोड़ दिया, और फाइनल रिपोर्ट उन्होंने बना के भेज दी। तो ये इसकी कुछ एरर हैं। अगर क्वेश्चन लिखने को आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आखिर ये बाकी टेक्स्ट से अलग क्यों है। हाउ आइन अकबरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर बुक्स विच आर देयर इन हिस्ट्री। सबसे अच्छी बात इसकी है, दिस बुक इज नॉट कन्फाइंड होता है सीमित। सो दिस बुक इज नॉट कन्फाइंड टू द पॉलिटिक्स, वॉर एंड सक्सेशन। मोस्टली बुक आपको हिस्ट्री की इसी पर जुड़ी हुई मिलेंगी। ये बुक बात करती है डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये बुक बात करती है डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियंस। दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू फिगर आउट द सिचुएशन ऑफ द मेडाइवल इंडिया, राइट। अब ये कितनी फेयर है ये तो आपकी सोचने वाली बात है। सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि क्या है आपकी आइन अकबरी, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने चैनल में इंग्लिश का और जीएस का कंटेंट अलग अलग कर दिया है। मैंने इंग्लिश के लिए अलग चैनल ओपन किया है। आप सर्च करेंगे शिवा सिंघल इंग्लिश, शिवा सिंघल जो मेरा नाम है, उसके बाद आपको इंग्लिश लिख देना है, एंड यू विल गेट माई चैनल देयर। तो आपको जो कंटेंट स्पोकन इंग्लिश का है वो अब इसी चैनल पर मिलेगा। इस पर आपको सिर्फ जीएस का कंटेंट मिलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू।